मकामी नुमाइंदे फील्ड में मौजूद है। मेयर कराची रात को जाग कर पूरे शहर में घूमते हैं। हम शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखते। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन ने वाज़िया कर दिया। कहा, कल 2 लाख अफराद को सोलर देने का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान की तकदीर का सबसे बड़ा इनकलाब थर के कोयले से आएगा। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के सर्वे में जो गरीब हैं इनको सोलर मिल रहे हैं। मजीद कहना था कि शर्जील मेमन का मनशियात फरोशी में बड़े नाम मुलविस होने का इंकशाफ। एक बार फिर तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया। बोले, प्राइवेट महफिलों और घरों में भी मनशियात होगी तो घुसेंगे, सारे गैंग्स पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। मनशियात फरोशों से हमारी जंग है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के हवाले से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब जुनूब की जानिब बढ़ गया है। डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया है। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब जुनूब की जानिब से बढ़ रहा है और डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अहम अपडेट्स हैं, आपको बता रहे हैं। समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ गया है और डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है। डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरिकी बहीरा अरब में और मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान भी बताया जा रहा है। आज दोपहर और शाम के दरमियान एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जबकि मुमकिन तूफ़ान के ज़रिए असर कराची डिवीज़न में मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। जी हाँ, सिंध और बलोचिस्तान के माहिगीरों को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकायदगी के साथ आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है और डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आपको साथ ही साथ बताते चलें कि डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहीरा अरब में मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान भी है। आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मुमकिन तूफ़ान के ज़रिए असर कराची डिवीज़न में मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सिंध और बलोचिस्तान के माहिगीरों को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। हवा का शदीद तरीन कम दबाव आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ गया है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। 200 किलोमीटर के फासले पर है। अभी डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में है और जी हाँ, डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरकी बहीरा अरब में मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा, तीसरा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखें, मुमकिन समंदरी तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो इस वक्त तीसरा अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हवा का शदीद तरीन कम दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब जो है वो बढ़ गया है, जबकि डीप डिप्रेशन जो है वो कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। डीप डिप्रेशन सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरिकी जबकि बहरे अरब में जो है वो मजीद मगरिब और जुनूब मगरिब की तरफ जो है वो बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर और शाम के दरमियान ये एक ताकतवर तूफान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर सकता है, जबकि मुमकिन तूफान के जेर असर कराची डिवीजन में जो है वो आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि साथ ही साथ सिंध और बलोचिस्तान के माहिगीरों को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है वो समंदर में ना जाने की हिदायत भी की जा रही है कि माहिगीर जो है वो खुले समंदर में जाने से एहतियात करे, क्योंकि मुमकिन समंदरी तूफान के बाइस जो है वो
मुमकिन समंदरी तूफान के बायस जो है वो तो समंदर में तुग़यानी का खदशा भी जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ जो है वो हवाएं भी जो है वो काफी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही हैं और इसके अलावा जो है वो लहरें भी बुलंद हो रही हैं। ताहम कश्ती डूबने का भी जो है वो इस हवाले से खदशा होता है, जिसके बायस जो है वो माहीगीरों को खुले समंदर में शिकार पर जाने से जो है मना किया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर में नहाने पर भी जो है वो पाबंदी इस हवाले से आयद कर दी गई है। ताहम जो मुमकिन समंदरी तूफान है उसका नाम भी असना तजवीज़ किया गया है, जो कि पाकिस्तान का तजवीज़ करदा है। इसके साथ ही साथ जो है वो ये डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जी ठीक है आयमा, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी बताइएगा, महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफ़ान के हवाले से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसे ही है, जो डिप्रेशन पिछले 2-3 दिन से हमारे एक एरिया के जो थरपारकर से लेकर कराची तक इसके साउथ में मौजूद रहा और उधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही मूवमेंट रही है उसकी सेंट्रल इंडिया से हमारे एरिया की जानिब। तो अब जाहिर है ये खुश्की पर तो मजीद इंटेंसिफाई नहीं हो सकता था। सी के ऊपर जब जाएगा तो उसको मजीद मॉइस्चर मिलेगा, सी सरफेस टेम्परेचर हायर है, वो जो एनवायरमेंटल कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होंगी, तो फिर मुमकिन तौर पर ये साइक्लोन बन सकता है आज किसी वक्त। और आगे इसका ट्रैक जो है वो वेस्टवर्ड ही है, उधर ओमान की जाने भी जाने का ज्यादा इम्कान है इसका। तो इससे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमारे साहिल को कोई ऐसा डायरेक्ट हिट करने का खतरा नहीं है, लेकिन दूसरे 2 इम्पैक्ट्स होते हैं तेज बारिशों की सूरत में और आंधी की सूरत में। ये 2 असरात पूरी कोस्टल पट्टी पे आपकी मतलब सिंध से लेके उत्तर गवादर के एंड तक जितनी 1100 किलोमीटर पट्टी है, इस तमाम पट्टी पर ये असरात अगले 2 दिनों में देखने में रहेंगे। कराची में और साथ में ठट्टा सुजावल बदीन और मीरपुर खास उमरकोट, पूरा जो ज़ेरी सिंध की डिस्ट्रिक्ट है इन तमाम में तेज मूसलाधार बारिश इसकी वजह से हो सकती है और आंधी के साथ हो सकती है। और दूसरी तरफ जो समंदर में तुग़यानी बढ़ सकती है और अपने उसी के बायस फिशरमैन को मना किया गया है कि सिंध के फिशरमैन कल तक और बलूचिस्तान के फिशरमैन परसों तक समंदर में न जाएं। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि इसको कंट्रोल करने का कोई तरीकाकार या इसकी शिद्दत में कमी का कोई रास्ता मौजूद है? हेलो, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इसको रोकने का कोई तरीका या इसकी शिद्दत में कमी का कोई रास्ता मौजूद है हमारे पास? नहीं, अब रोकने का और शिद्दत में कमी का कोई तरीका नहीं होता आपके पास, किसी के पास भी। अब वो इसके ट्रैक पे डिपेंड करता है और एनवायरमेंटल कंडीशन होती है जो सी के ऊपर, उसमें सी सरफेस टेम्परेचर होता है, उसमें वर्टिकल विंड शीयर दूसरा कंपोनेंट होता है, और इस तरह से सी के ऊपर जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी शिद्दत में कमी आएगी या बढ़ेगी। लेकिन चूंकि अगस्त के महीने में अमूमन नहीं बनते, ये बहुत रेयर केस है कि अगस्त में साइक्लोन आ रहा है, तो इसलिए ये बहुत शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा देर तक एक तरह से सस्टेन नहीं कर पाते। उसकी वजह वही जो कंडीशंस का अनफेवरेबल हो जाना है इस महीने में। जी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ आयमा खान हमारी नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे हालिया बारिशों के बाद हब डैम मुकम्मल भरने के करीब पहुंच गया है। हब डैम मुकम्मल भरने में 1 फुट से भी कम गुंजाइश बाकी है। सतह आब 339 फुट तक पहुंचने के बाद स्पेलवे पानी का अखराज शुरू कर दिया जाएगा। तफसील जानते हैं एहसन अब्बासी से, बताइएगा एहसन। जी बिल्कुल, ये हब डैम की सूरत हाल से जो है वो आगाह किया गया है कि हब डैम में सतह जो है वो पानी की 368 फीट तक जो है वो पहुंच चुकी है और 1 फीट जो है वो कम है हब डैम मुकम्मल होने में, और 1 फीट मुकम्मल होने के बाद जो है वो 339 फीट जो है वो हब डैम का जो पानी जखीरा करने का गुंजाइश है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि सतह आप मुकम्मल होने के बाद 339 फीट होने के बाद जो है वो स्पेलवे जो है वो खोल दिए जाएंगे, खराज जो है वो पानी का शुरू हो जाएगा और पानी का खराज शुरू होने के बाद जो है वो अतराफ के जो आबादी है वो ज़ेरे आब आएगी। पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे हब डैम की सतह तक जो है वो बताया जा रहा है कि पहुंच चुका है। सिर्फ 1 फीट की दूरी है, 1 फीट मुकम्मल होने के बाद जो है वो स्पेलवे खोले जाएंगे। स्पेलवे खोलने के बाद जो है तो वो अतराफ के जो इलाके हैं वो तमाम इलाके जो है वो ज़ेरे आब आएंगे और ये हब डैम में
अगर बारिश तेज होती है और पानी ज्यादा आता है तो वो कराची और हब को मिलाने वाली शाहराह जो है वो भी एक दफा फिर मुतासिर होगी। वैसे ही कराची हब मिलाने वाली शाहराह जो है वहाँ पे ब्रिज का काम जो है वो जारी है। मुतबादिल कच्चे का रास्ता जो है वो शहरियों को आने और जाने वाले ट्रैफिक के लिए फराहम किया गया है, जो कि पिछली बारिशों में भी जो है वो शदीद मुतासिर हुआ जो है वो बंद हो गई थी। तो पूरा जो ऑफिशियल है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 1 फीट के बाद जो है वो स्पेलवे खोले जाएंगे और अतराफ की आबादियों में भी जो है वो ऐलानात कर दिए गए हैं। जी ऐसे आसपास के कौन से इलाके हैं जहां आबादी ज़ेरे आब आ सकती है? देखिए, अतराफ के इलाके जो है वो सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता है वो सरजानी और औरंगी टाउन के कराची के इलाके हैं, जो कि हब डैम मुकम्मल तौर पे भरने के बाद जब स्पेलवे खोले जाते हैं तो उस पे जो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं वो औरंगी टाउन के सेक्टर हैं। इसके अलावा जो सरजानी को टच करने वाला इलाका है वो तमाम जो है वो ज़ेरे आब आता है। कच्चे मकानात जो हब की जानिब बने हुए कच्ची आबादियाँ मौजूद है वो तमाम आबादियाँ जो है तो उसके रिहायशियों को नकल मकानी करवाई जाती है। तो ऐलानात जो है वो बताया जा रहा है कि कल रात से ही ऐलानात करना शुरू कर दिए गए थे हब के कच्चे के इलाके में, जहाँ पे आबादियाँ कायम है कि नकल मकानी जो है वहाँ के मकीन कर लें। अगर बारिश जो है वो ज्यादा होती है तो स्पेलवे खोलेंगे तो पानी वो तमाम जो है वो दोनों अतराफ में जो है वो आबादियों को डिस्टर्ब करता है। कराची में जो है ज्यादातर जो मुतासिर होती है वो औरंगी टाउन के सेक्टर और उसके साथ साथ जो है वो सरजानी टाउन का इलाका जो है वो हब डैम के ओवरफ्लो होने के बाद जो है मुतासिर होता है। जी अच्छा, ऐसा हमें ये भी बताएगा कि ऐलानात के बाद क्या अब नकल मकानी का अमल शुरू हो चुका है? देखिए, नकल मकानी जो है वो अब तक नहीं हुई है क्योंकि कच्चे की जो आबादी है वो आदी हो चुके हैं नशेबी इलाके में रहने के, बारिशों के, सैलाब के, हब डैम के ओवरफ्लो होने के बायस जो है वो जब तक डिप्टी कमिश्नर हब जो है वो मौके पे पहुंच के मशीनरी और फोर्सेस के हमरा उनको नकल मकानी करने पे मजबूर नहीं करते, उस वक्त तक वो अवाम जो है वो नकल मकानी नहीं करते। और अगर कराची की बात करें तो कराची में सरजानी का इलाका और औरंगी टाउन का इलाका जो ज़ेरे आब आता है वो पक्के मकानात वहाँ पर है, वहाँ की आवाम जो है वो नकल मकानी नहीं करती, लेकिन वहाँ की गली मोहल्ले शाहराएं जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है ज़ेरे आब आती हैं, जो कि कई हफ्ते जो है वो पानी उन इलाकों में जो है वो खड़ा रहता है जब तक हुकूमती मशीनरी मौके पर पहुंच के तो उस पानी की निकासी का अमल को जो है वो मुकम्मल ना करे। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी आपका। कौन सी मालियत के कितनी करेंसी नोट मार्केट में मौजूद हैं? अहम दस्तावेज़ में अहम इंकशाफ सिर्फ सिटी 21 पर मार्केट में मुख्तलिफ मालियत के 15 अरब 64 करोड़ 90 लाख करेंसी नोट्स मौजूद हैं। जी हाँ, नई करेंसी नोटों को लाने के लिए तमाम काम दिसंबर 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगले 4 से 5 साल में तमाम करेंसी नई करेंसी नोटों से तब्दील कर लिए जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कौन सी मालियत के कितने करेंसी नोट मार्केट में मौजूद हैं। इस हवाले से जान लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नए करेंसी नोट आ रहे हैं, लेकिन कब से आएंगे ये तहकीकात की है, जिसमें पता चला कि दिसंबर 2024 तक नए करेंसी लाने के लिए डिज़ाइन और तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। अगले 4 से 5 साल में तमाम जो पुरानी करेंसी है वो नई करेंसी तब्दील हो जाएगी। और नई करेंसी के लिए अगर हम देखा जाए ज़ेर गर्दिश करेंसी इस वक्त कितनी है, अगर हम 5,000 रुपये मालियत के करेंसी नोट देखें 99 करोड़ हैं। 1,000 रुपये मालियत के जो है 3 अरब 19 करोड़ जो नोट्स मार्केट में हैं। 500 रुपये के 1 अरब 63 करोड़ हैं। और यहाँ पे देखा जाए 100 रुपये के तकरीबन देखा जाए 1 अरब 48 करोड़ नोट हैं। और 75 रुपये के अब तक 16 करोड़ 60 लाख करेंसी नोट छापे जा चुके हैं। 50 रुपये के 1 अरब 80 करोड़ के करीब जो है नोट्स करेंसी मार्केट में ज़ेर गर्दिश हैं। और 20 रुपये के 71 करोड़ जो करेंसी नोट जो हैं और 10 रुपये के जो करेंसी नोट हैं 5 अरब 66 करोड़ हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि देखा जाए 10 रुपये के जो करेंसी नोट हैं 56 अरब 62 करोड़ रुपये के छापे गए हैं। और यहाँ पे जो 20 रुपये के जो मालियत के 14 अरब 32 करोड़ रुपए मालियत के करेंसी नोट ज़ेर गर्दिश हैं। और 50 रुपये के तकरीबन 79 अरब 90 करोड़ के शेयर हैं। और देखा जाए 100 रुपये के मालियत के 148 अरब रुपए मालियत के करेंसी नोट मार्केट में ज़ेर गर्दिश हैं। 5 रुपये मालियत के 819 अरब 50 करोड़ रुपए के करेंसी नोट जो हैं उस मालियत के ज़ेर गर्दिश हैं। और सबसे बड़े जो करेंसी नोट हैं 5,000 रुपये मालियत के 4,950 अरब रुपए मालियत के करेंसी नोट ज़ेर गर्दिश हैं। और यहाँ जो हमारी स्टेट बैंक से भी बात हुई है और जो कौमी असम्बली
की स्टैंडिंग कमेटी में बताया गया है कि दिसंबर 2024 तक जो नए करेंसी नोट जो लाए जा रहे हैं उनके तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। अगले 4 से 5 साल में ये जो नई करेंसी नोट की जो प्लानिंग की जा रही है वो पुरानी करेंसी नोट से तब्दील कर दिया जाएगा। तो अब वक्त ये है कि जो भी इतनी बड़ी मालियत की, यानी कि देखा जाए 15 अरब 64 करोड़ जो एक एक करेंसी नोट होती है वो मार्केट में, और इसको तब्दील करने में तकरीबन 4 से 5 साल लगेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। कराची में 17 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की रिपोर्ट में इंकशाफ, चारों सूबाई हुकूमतों में कराची सबसे आगे निकला। रिपोर्ट के मुताबिक मलीर और किमाड़ी में 42% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सबसे ज़्यादा ज़िला वस्ती में शरह और गरबी में 39% और कोरंगी में 32% बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, जबकि ज़िला जनूबी में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह 28% है। इसी तरह ज़िला शर्की में 25% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ सामने आया है। चारों सूबाई हुकूमतों में कराची सबसे आगे निकला है। कराची में 17 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तफसीलात क्या है जानते हैं आयमा खान से। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में 17 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस की रिपोर्ट में जो है वो इस बात का इंकशाफ हुआ है। कराची में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद के एतबार से जो है वो पहले नंबर पर है। चारों सूबों दारुल हुकूमतों में कराची में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। कराची में मलीर और किमाड़ी में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद जो है जी आयमा, हम आपको सुन नहीं पा रहे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। कराची में 17 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की रिपोर्ट में इंकशाफ आया है। चारों सूबाई हुकूमतों में कराची सबसे आगे निकला। रिपोर्ट के मुताबिक मलीर और किमाड़ी में 42% बच्चे स्कूल नहीं जाते। सबसे ज़्यादा ज़िला वस्ती में शरह है और गरबी में 39%, कोरंगी में 32% बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, जबकि ज़िला जनूबी में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 28% है और ज़िला शर्की में 25% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमारे नुमाइंदा आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, लेकिन अभी हमारा राब्ता उनसे दोबारा बहाल हो चुका है। फिर से उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा आयमा, आप हमें अपडेट कर रही थी। जी बिल्कुल, देखिए ज़िला वस्ती में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह में जो है वो सिर्फ 21% है, जबकि मलीर और किमाड़ी के बाद स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह जो है वो गरबी और कोरंगी में है। ज़िला गरबी में जो है वो 39%, जबकि कोरंगी में 32% बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं। ये इंकशाफ जो है वो पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस की रिपोर्ट में जो है वो हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि कराची में 17 लाख बच्चे जो है स्कूलों से बाहर है। वो जो है वो जो है वो बताई जा रही है। जिला जनूबी में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह जो है वो 28% है, जबकि जिला शर्की में 25% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये तमाम तर इंकशाफात जो हैं वो पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस की रिपोर्ट में जो है वो किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, यहाँ बात करेंगे महकमा स्कूल तालीम का ज़िला सतह पर जारी करदा बजट कहाँ और किस मद में खर्च हुआ है। महकमा स्कूल तालीम ने 2 सालों का हिसाब मांग लिया। अफसरान कार्ड फ्राहम करने में नाकाम हो गए हैं। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी ने सख्त बरहमी का इजहार कर दिया है। फौरी तौर पर कार्ड फ्राहम करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से तफसीलात क्या है, आज़ाद नूरियो हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम को मुकामी सतह पर यानी जिले सतह पर जो बजट जारी किया था वो बजट कहाँ पर खर्च हुआ और किस मद में खर्च हुआ, इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के 30 अजला के जो DOs हैं यानी जिले एजुकेशन अफसरान है वो रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी ने इस मामले को सख्त बरहमी का इजहार कर दिया और एक बार फिर से जो है शुकाम नोटिस तमाम जिला के जिले एजुकेशन अफसरान को जारी किए गए, जिसमें लिखा गया कि फौरी तौर पर जो जिले के पेपर से बजट खर्च किया गया इसके जो हिसाब किताब माली अखराज का वो फौरी तौर पर महकमा स्कूल तालीम को उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। ये माली साल 2021 और 2022 का बजट था उसका भी हिस्सा मांगा गया। इसके अलावा 2022 और 2023 साल के जो मुख्तस करदा बजट था उसका भी हिस्सा मांग लिया गया और सख्ती से कहा गया कि फौरी तौर पर इसका रिकॉर्ड महकमा स्कूल तालीम को अरसल किया जाए। इससे कबल भी कई खतूत महकमा स्कूल तालीम के नाम से मुख्तलिफ जिला के DOs को जारी किए गए, लेकिन उन्हें
उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके बाद सेकेंडरी स्कूल तलीम ने बरहमी का इजहार किया। एक बार फिर से इनको खत वो जो है शुक्र नोटिस हड़ताल करके रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जी ठीक है, आज़ाद महुरियो, शुक्रिया आपका। अब हम आपको बताएंगे बारिशों के बायस अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल के इमरजेंसी और वार्ड्स का अमला गायब है, जबकि अद्वियात भी मुयस्सर नहीं है। MS डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं आला हुकाम ने हमें मीडिया से बात करने से मना किया है। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रेन से। जी देखिए, बिल्कुल महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल का इंतहाई बुरा हाल है, जहाँ पर एमरजेंसी और वार्डों में अद्वियात मौजूद नहीं है। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है मुख्तलिफ अस्पतालों में, जैसे कि ये अस्पताल के MS हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, ये उनका रूम है जहाँ पर ये मौजूद हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। बारिशों का मौसम है और यहाँ पर जो है अस्पताल के अंदर ना ही अद्वियात हैं, ना ही कोई दीगर टेस्ट किए जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत भी मौजूद नहीं, देख सकते हैं लैब में कि बाहर जो लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतर सहूलतें मौजूद नहीं। जबकि इसके हवाले से अस्पताल के MS जो हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से जब बात की गई कि एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो एमरजेंसी के अंदर भी अद्वियात मौजूद नहीं है। जबकि कोई भी वो मुख्तलिफ हादसात में अगर कोई ज़ख्मी होकर आते हैं तो उनके लिए क्या सहूलतें फराहम की गई, तो इस हवाले से उन्होंने इस हवाले से बात करने से इनकार कर दिया है कि उनका कहने के ऊपर से आर्डर है कि मीडिया को ना बताई जाए कोई भी बातें। तो इस हवाले से अस्पताल की एमरजेंसी में आज बारिश की वजह से भी स्टाफ की शदीद कमी रही है और वहाँ पर भी फुटेज नहीं बनाने दी जा रही। जबकि इसके अलावा जो मुख्तलिफ वार्ड हैं वहाँ पर भी बारिशों की वजह से जो लोग हैं वो इंतहाई कम तादाद में यहाँ पर पहुँचे, जबकि अद्वियात यहाँ पर मुयस्सर ही नहीं है। इस हवाले से अस्पताल की इंतजाम किसी हवाले से भी मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ का जो अमला है वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है, अपनी मर्ज़ी से जा रहा है, जबकि अद्वियात भी नहीं है। तो इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि अस्पताल की एमरजेंसी में तमाम तर सहूलियत फराहम की जाएँ और मीडिया को दिखाया जाए कि वहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अस्पताल के MS जो हैं डॉक्टर जावेद इकबाल ने एमरजेंसी का विज़िट कराने से जो वो इनकार कर दिया। उनका कहने के ऊपर से आर्डर आएंगे, कोई लेटर जारी होगा तो ही मीडिया को अंदर परमिशन दी जाएगी दिखाने की। लेकिन अफसोस की बात है कि एमरजेंसी के अंदर इंतजाम मुकम्मल नहीं है, रेन एमरजेंसी है और मज़ीद भी कोई ऐसे हादसा हो सकते हैं कि वहाँ पर तमाम तर सहूलियत फराहम की जाएँ। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर तमाम तर सहूलियात भी मुयस्सर नहीं, जबकि अमले की भी शदीद कमी है। तो इस हवाले से फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी।